क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में शिक्षा और परिवेश का कितना गहरा प्रभाव होता है? लेकिन सवाल यह उठता है, क्या मात्र अच्छा परिवेश और शिक्षा ही किसी को महान बना सकती है? श्री श्री ठाकुर जी हमें यह सिखाते हैं कि परिवेश और शिक्षा जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका प्रभाव तभी होता है जब व्यक्ति के भीतर उसे ग्रहण करने की क्षमता हो। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक ही खेत की मिट्टी से कई पेड़ उगते हैं। कोई आम का पेड़ होता है, कोई कटहल का, कोई लीची का। वही मिट्टी, वही जल, वही सूरज की रोशनी। फिर भी हर पेड़ अलग क्यों होता है? क्योंकि फर्क बीज का है। ठीक उसी तरह मनुष्य भी उसी परिवेश में पोषित होता है, परंतु उसकी उन्नति उसके जन्मजात संस्कारों और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जन्म से मिले संस्कार एक बीज की तरह है। अगर बीज में शक्ति है तो चाहे वह जहां भी हो वह पेड़ बनेगा, फल देगा। और अगर बीज ही कमजोर है तो वह चाहे कितनी भी अच्छी मिट्टी में क्यों न हो, वह कभी अपनी पूरी क्षमता से नहीं बढ़ पाएगा। ठाकुर जी कहते हैं, आम का पेड़ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह कटहल नहीं बन सकता। अगर किसी की प्रकृति में दोष है तो वह चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसका उपयोग सही दिशा में नहीं करेगा। वह उस शिक्षा को दुष्ट कार्यों में लगाएगा। जैसे कोई भ्रष्ट व्यक्ति शिक्षित होकर भी अपने बुरे कर्मों को और प्रभावी तरीके से अंजाम देता है। तो मित्रों, बात यह है कि शिक्षा और परिवेश से उन्नति संभव है, लेकिन इसका पूरा लाभ वही उठा सकता है जिसके भीतर सही गुण और संस्कार हों। अगर हमारी नींव ही कमजोर हो तो कितना भी अच्छा परिवेश मिल जाए, हम उतने मजबूत नहीं बन सकते। इसलिए हमें केवल शिक्षा और परिवेश पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने संस्कारों और आंतरिक गुणों को भी विकसित करना होगा। यही बात हमें श्री श्री ठाकुर जी सिखाते हैं। जय गुरु।